हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 लेके आ गए हैं। ठीक है, आपसे बन रहा होगा क्वेश्चन। आई थिंक जो आज का क्वेश्चन है ना, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपसे ये सारा क्वेश्चन मेरे बनाने से पहले आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, इतना आप कैपेबल अब हो गए होंगे। समझे? समझ में आ रहा है आपको? तो स्टार्ट करते हैं, है ना? आपसे बन रहा कि नहीं बन रहा? आप डाउट क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, डाउट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अटेंड इसको करना ही होगा। ठीक है, हाँ, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग कोई अदर बुक लीजिए एंड उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। देखो, तो हमको ये क्वेश्चन हमको बताया हमको करना है। ठीक है, अब देखो क्या हमने पढ़ा था। सोचिए हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या बताया था आपको। वेरी गुड, कि पहला स्टेप कि साइन और कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी साइन और कॉस में दिया हुआ है ना। तो हम क्या कर रहे हैं ना, देखिए मैं आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर कहीं आपको प्लस और माइनस दिख जाएगा और उसके बाद सेम चीज़ रहेगा ना, क्या बोला, रिपीट कर रहे हैं। अगर कहीं भी आपको प्लस और माइनस दिखेगा और उसके बाद सेम चीज दिखेगा तो आप लोग आंख बंद करके रेशनलाइज कीजिए। क्या कीजिए? रेशनलाइज कीजिए। रेशनलाइज करने के बाद आपका आंसर वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो पहले रूट को हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर दिया, तो हम डायरेक्ट क्या करें? अरे सॉरी, चलो देखो यहाँ पे रूट को हमने इग्नोर करें। ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं, तो 1 देखो, तो इग्नोर कर रूट को, तो चलो 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है जी? नीचे है 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज करने का मतलब कि इसी चीज से ऊपर मल्टीप्लाई करो, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? वेरी गुड, चलो तो अब चलते हैं। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये 2 बार है तो इसको हम 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। वेरी गुड, लिख सकते हैं। चलो अब इस a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? तो आप बोलेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए। बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? हाँ, आप लोग बोलेंगे कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, रूट को इग्नोर किया था ना, अब इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूट साइन स्क्वायर। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे स्क्वायर था ना, इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर था और ये रूट था, तो एक स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए बचेगा। ठीक है, अच्छा और नीचे क्या है? तो नीचे भी कॉस का स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? कॉस से ए बचेगा। अब वही काम, एक बार 1 को कॉस के साथ और एक बार साइन को कॉस के साथ। तो 1 को कॉस के साथ करोगे तो 1 बाई कॉस ए आएगा, और अगर साइन को कॉस के साथ करोगे तो साइन ए बाई कॉस ए आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 1 बाई कॉस क्या होता है? तो 1 बाई कॉस होता है सेक ए होता है, और साइन बाई कॉस क्या होता है? तो साइन बाई कॉस होता है टैन ए होता। खत्म हो गया। कुछ था क्वेश्चन में? नहीं, आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं अब, क्योंकि जो वो 2 था ना, एक टैन वाला था जिसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब आया था, और एक वो वाला कॉट कॉसेक वाला जो आई थिंक कल का लास्ट क्वेश्चन था वो। उसके बाद कुछ है ही नहीं बन रहा। हाँ, इसका कोई बच्चा तो इसको छापेगा ही नहीं। ठीक है, आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, बनेगा आपसे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है समझिएगा आप लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन थीटा है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? कॉस साइन थीटा। साइन यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे कितना साइन है? 3 साइन है। यहाँ पे कॉस 3 है, यहाँ पे कॉस कितना है? 1 है। तो हम क्या कर रहे हैं? एक साइन को हम कॉमन कर रहे हैं। कॉमन कर लिया तो वहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, और साइन 1 हम कॉमन किए ना, तो साइन 2 का स्क्वायर बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए।
नहीं, ठीक है। चलो ये स्क्वायर है, ये क्या है जी, स्क्वायर है, क्योंकि 3 था ना, हम एक बाहर कर लेते, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पे भी कॉस, तो एक कॉस थीटा बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा 1 को हमको साइन स्क्वायर के टर्म में चेंज कर सकते हैं आप, 1 को आप साइन स्क्वायर के टर्म में चेंज कर सकते हैं, हाँ हम लोग कर सकते हैं। तो साइन थीटा यहाँ था, 1 को हम क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। और इधर था -2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको नोट कर लिया, ठीक है। इधर आओ, अब यहाँ पे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको हम अभी नोट कर लिया साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना है, 2 है, यहाँ साइन किसका है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, अब बोलेंगे होता है माइनस, ठीक है। तो हमको माइनस करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो कुछ नहीं करना है, तो इसको हम लोग लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इसको माइनस करना है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलेंगे 1 बचेगा, तो 1 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, तो बस हम लोग लिख दिया क्या, बस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन माइनस से क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 था और 2 क्या है, बड़ा है 1 से, तो साइन क्या होगा, माइनस का होगा, लिख दिया नीचे कॉस थीटा, क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉस थीटा। अच्छा उसी तरह 2 का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको ब्रैकेट को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो माइनस प्लस आप बोलेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस प्लस आप बोलेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देख ये साइन थीटा, ठीक है, ऊपर वाला तो सही है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा नीचे वाला में चेक करें हम लोग, तो नीचे वाला में आओ, तो ये था कॉस थीटा। अब देखो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मतलब घटाना है, तो घटाओ, तो बचेगा क्या, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो तो ये और ये सेम हो गया, कट गया, बचा क्या, आप बोलेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू कितना आता है जी, यस टैन थीटा। समझ गए, तो ये आपका खत्म हो गया, हार्ड लगा नहीं ना, ठीक है। तो आपसे अब क्या होगा, बनेगा, आपसे अब हमेशा और हर क्वेश्चन अब बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। अब देखो स्क्वायर टर्म कैसे करें, इसको हम स्टार्ट कैसे करें, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, इधर लिखा हुआ है कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। चलो a प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर ब्रेक कर रहे हैं, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ब्रेक कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a हो सकता है जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, वेरी गुड। अब उसी तरह इसको करोगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए हो सकता है, वेरी गुड। चलो अब साइन स्क्वायर ए को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अच्छा कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, चलो लिख दिया, प्लस उसी तरह कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और सेक को लिख देंगे क्या 1 बाई कॉस ए हो गया, क्योंकि इसे का उल्टा होता है। समझ रहे हैं आप लोग, देखिए कैसे करना है आपको, अब देखिएगा ये साइन साइन क्या हुआ यहाँ पे कट गया, उसी तरह ये कॉस कॉस यहाँ पे क्या हुआ कट गया, ठीक है। चलो अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए और यहाँ का कॉस स्क्वायर है, और सब में तो प्लस करना है हमको, तो साइन और कॉस के जगह पे हम लोग 1 कर सकते हैं, कर दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं। चलो अब देखो यहाँ पे, और ये 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, आप बोलेंगे 2, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ भी
कोई दिक्कत? चलो अब क्या क्या बचा, तो इन सब अब हम मेरा बचा कॉसेक ए, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, कॉसेक स्क्वायर ए, और बचा क्या, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो तो स्क्वायर करो, 2 2 4 1 5, तो 5 प्लस, अच्छा कॉसेक स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है? वेरी गुड, तो आप बोलिएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कह दिया, प्लस सेक किसका फॉर्मूला होता है? वेरी गुड, 1 प्लस टैन स्क्वायर है, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 1 प्लस टैन स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो 5 1 6 1 7, तो 7 लिख दिया, अब प्लस ये कॉट स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे टैन स्क्वायर ए। आपको देखिए ये तो प्रूफ करना था, समझ रहे हैं? यस, तो बहुत इजी चीज़ था, इसको आप आराम से बनाइएगा, आपसे बनेगा, ठीक है? तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। कॉसेक ए, साइन ए और सेक ए और कॉस माइनस कॉस है, ठीक है? अब देखिए ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन है एंड थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद कीजिए, ठीक? क्योंकि देखिए मैं तो इसमें का सारा बता दिया, तो आप लोग के लिए क्या रहेगा, आप लोग कुछ तो दिमाग लगाइएगा ना। हाँ पबजी खेलते हैं ना जी, पबजी खेलते हैं ना, खाली बॉट मारते हैं या फिर एनिमी मारते हैं? खाली बॉट मारते हैं क्या? नहीं, मतलब एनिमी को लोग नॉक करते हैं। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग क्या कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आएगा डाउट क्लास, ठीक है? चलो हम लोग चलते हैं आगे। देखो इसको चेंज करना है, तो अब आपका होमवर्क अब आप लोग खुद सोचिए, ठीक है? क्योंकि मैं इसमें बस एक बताऊंगा, एक आपको खुद करना होगा, ठीक है? एक मैं बताऊंगा, एक आपको खुद करना होगा, ठीक है? चलो तो देखो हमको क्या करना है ना, हमको 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को इसके बराबर करना है और इसके भी बराबर करना है। इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, अगर हम करेंगे a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c करना है ना हमको, तो हम a को c के बराबर कर देंगे और हम b को भी c के बराबर कर देंगे, तो हम कहेंगे कि हाँ मेरा सब बराबर हो जाएगा, ठीक है? चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, हम a को c के बराबर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है? आप लोग इसको ये सबसे किनारे वाला होता है LHS और सबसे उधर वाला होता है RHS, ठीक है? बीच वाले को हम लोग कहते हैं MHS, मतलब मिडिल हैंड साइड। क्या बोलते हैं बीच वाले को? MHS कहते हैं, ठीक है? चलो तो पहले हम लोग 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में चेंज कर, चलो इसको हमको सॉल्व करना है। अच्छा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है? वेरी गुड, तो आप बोलेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है कॉसेक, 1 प्लस टैन क्या होता है? यस 1 प्लस टैन होता है सेक स्क्वायर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? 1 प्लस कॉट क्या होगा? तो 1 प्लस कॉट होगा कॉसेक स्क्वायर है। वेरी गुड, तो सेक क्या होता है? आप बोलेंगे 1 बाई कॉस होता है, तो लिख दिया 1 बाई कॉस स्क्वायर है बाई। कॉसेक क्या होता है? तो आप बोलेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर है, ठीक है? चलो तो ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, ठीक है? तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और फिर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? टैन स्क्वायर ए आ जाएगा। समझ गए? इजी था या हार्ड था? बताइए, खुद सोचिएगा, इजी था या हार्ड था? हाँ बहुत इजी था। कोई दिक्कत हुआ? नहीं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम नहीं, अब आप करेंगे, ठीक है? अब देखिए ये आपका होमवर्क है, आपको इस चीज़ को इसके बराबर प्रूफ करना है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? मैं हिंट कर देता हूँ, आप टैन को साइन और कॉस में बदलिए, कॉट को कॉस और साइन में, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? टैन को साइन और कॉस में, कॉट को कॉस और साइन में आपसे हो जाएगा, ठीक है? चलो तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है? तो अब आप क्या कीजिएगा, अब आप लोग किसी भी चैप्टर का किसी भी किताब का आप लोग बना के देखिए, आपसे बनेगा। एंड हाँ, होमवर्क क्या है आपका? 1 से लेके 10 तक पूरा क्वेश्चंस है, बिना देखे ईमानदारी से, ठीक है? और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है? और बताइएगा आप लोग कि आपसे कितना क्वेश्चन बना, समझे? चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।